नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहा है। एक से बड़े एक संकट देश के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा संकट सबसे बड़ा है। क्या सांप्रदायिकता का संकट बड़ा है? बड़ा तो है, लेकिन इससे बड़ा भी और संकट है। क्या अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, इसका बड़ा संकट है? क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, यह सबसे बड़ा संकट है? नहीं। क्या महंगाई सबसे बड़ा संकट है? बिल्कुल नहीं। महामारी सबसे बड़ा संकट है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई सबसे बड़ा संकट है तो वह है गरीबी, भूखमरी, कुपोषण। आपको गोदी मीडिया नहीं बताता है, लेकिन जो हकीकत है वो चौंकाने वाली है। अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट अगर याचिका नहीं दायर करते, तो शायद इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाता, रहस्योद्घाटन भी नहीं हो पाता कि इस देश में 4500 मौतें, 4500 बच्चों की मौतें हर रोज होती हैं भूखमरी और कुपोषण से। चौंकाने वाली खबर है। एक दो मौतें होती हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर खबर बन जाती है। 4500 मौतें रोज होती हैं, वह कोई खबर नहीं है। जो एक दो मौतें होती हैं वो वीआईपी की होती हैं, किसी नेता की होती हैं, किसी मंत्री की होती हैं, किसी कारपोरेट की होती हैं, तो वो गूंज जाती हैं। लेकिन गरीबों और गरीबों के बच्चों की मौत जो कि भूख से हो रही है, ये खबर नहीं बनती। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक खबर लीक हुई थी, वीडियो भी आया था उसका। झारखंड में एक 12-13 साल की लड़की भात भात कहते हुए दम तोड़ दी थी। उसे राशन नहीं मिल सका था सरकारी दुकानों से, क्योंकि उसका राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं था। राशन कार्ड तो था, लेकिन साथ में आधार कार्ड नहीं था। लौटा दिया, एक बार नहीं 3 बार लौटाया, और वो महिला अपने बच्चे को खिला नहीं सकी, भात नहीं खिला सकी, चावल नहीं दे सकी, दाल नहीं दे सकी, और वो भात भात कहते हुए मर गई। इसी तरह से आप समझिए कि रोज 4500 बच्चे भात भात कहते हुए मर रहे हैं। और हमारा देश कितना तरक्की किया है, कितना आगे बढ़ा है, और कितने लंबी डींगे हाँकी जाती हैं मेक इन इंडिया का, अमृत काल का, अमृत महोत्सव का, आज़ादी का, तमाम तरह के जश्न और मनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से वोट की राजनीति में पैसे फूंके जा रहे हैं विधायकों को खरीदने में, सांसदों को खरीदने में, लगता ही नहीं है कि भारत में कोई भी मौतें इस तरह से हो सकती। तो अभी हाल में एक एक्टिविस्ट जो कि नाहन की रहने वाली हैं, उन्होंने एक याचिका दायर किया सबूतों के साथ कि भारत में कितनी मौतें भूखमरी से हो रही हैं और इसके निवारण के लिए सरकार क्या काम कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए। उन्होंने सुझाव भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 2 जजों ने इस पर सुनवाई किया और उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील आसिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह को कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन अगली बार विचार करने के पहले राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट। और इसमें कई मंत्रालयों को भी नोटिस भेजा अलग से, 12 मंत्रालयों को अलग से नोटिस भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ता
कुंजना सिंह ने याचिका के बारे में पत्रकारों से बातचीत किया और जिस तरह से गमगीन माहौल में उन्होंने आंकड़ों तथ्यों को रखा वो चौंकाने वाला है। नेशनल हेल्थ सर्वे NHS की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में, सरकारी रिपोर्ट है ये, 2017 में 19 करोड़ लोग हर रात बिना खाना खाए सोते थे। उनके लिए भारत सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। 19 करोड़ कम नहीं होता है। सरकारी आंकड़े हैं इसलिए इसकी सच्चाई पर भी संदेह है, लेकिन जो भी आंकड़े हैं वो कम नहीं हैं। भारत सरकार फ्री में राशन तो बांट रही है कोविड काल से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हर रोज 4500 बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, तो ये राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए भी शर्म की बात है। लगभग 4500 मौतों के अलावा यह आंकड़ा करीब 3 लाख तक पहुंचता है हर साल। हर साल 3 लाख बच्चे कुपोषण और भूखमरी से जान गंवा देते हैं। और भारत सरकार विकास की योजनाओं की तारीफ कितना करती है और भारत की तस्वीर किस रूप में प्रेषित करती है, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 94 स्थान था। 117 देशों में 94 नंबर पर था भारत। मतलब भूखमरी के शिकार जितने देश दुनिया में हैं, उनमें भारत 94 नंबर पर था 117 देशों। लेकिन 2021 की रिपोर्ट जब आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जब आती है, तो उसमें भारत 101 पर पहुंच जाता है। भारत के बाद जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं भूखमरी के शिकार, उनमें अफगानिस्तान, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन जैसे देश हैं। और सबसे नीचे सोमालिया का नाम है। और इन जगहों पर जो मौतें होती हैं अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं कि गिद्ध कौवे इंतजार कर रहे हैं लोगों के मरने का। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम फोटो, ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं। तो क्या वही स्थिति हमारे देश की भी होने वाली है? नजदीक तो उनके पहुंच ही गए हैं। इस तरह से भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। भारत सरकार तो कहती है, सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि एक भी मौतें भूख से नहीं हुई हैं भारत में, और कहा 4500 मौतें डेली हो रही हैं, रोज हो रही हैं, और सरकार कहती है कि एक भी मौतें नहीं हुई हैं। तो जब एक भी मौतें नहीं हुई है तो उसके लिए कोई बंदोबस्त भी नहीं करेगी सरकार। जो 4500 मर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ करके 50, 6000, 10,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहां तक बात है राज्य सरकारों का, तो ये अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। जितने भी राज्य हैं जो कि विपक्ष जहां पर सरकार है, वहां पर मुफ्त में खाद्यान्न, खाना बना करके परोसा जा रहा है। और वहां पर ये आंकड़े कम हैं मौतों के, भूखमरी के शिकार लोगों के। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार है, वहां पर अम्मा किचन चल रहा है, फ्री में लोगों को खाना खिलाया जाता है भरपेट। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई है, सरकारी है ये,
फ्री में खाना खिलाया जाता है भूखे गरीब लोगों को। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन है, फ्री में खाना, भरपेट खाना भूखे गरीब लोगों को। पश्चिम बंगाल में मुफ्त भोजन योजना, आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात रसोई। तो इस तरह से गैर बीजेपी राज्यों में गरीबों के हित के लिए, गरीबों की भुखमरी को दूर करने के लिए, या कहें कि गरीबों को जिंदा रखने के लिए, भुखमरी कुपोषण से शिकार लोगों को जिंदा रखने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन आपने जितने नाम सुने, इसमें से भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी राज्य नहीं है। कर्नाटक में आज भारतीय जनता पार्टी जरूर है, लेकिन जो इंदिरा कैंटीन शुरू हुई है ये कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई है, और अब इस समय चल रही है या नहीं चल रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी रहती है वहां पर इस तरह से मुफ्त भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि कर्नाटक में भी इंदिरा कैंटीन को खत्म कर दिया गया होगा। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड, जितने भी राज्य हैं, यहां कहीं पर भी कोई रसोई नहीं चल रही है, कोई सामुदायिक भोजन के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। गरीबों की भुखमरी को दूर करने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को और केंद्र को सलाह दिया है, या यूं कहें कि ऑर्डर दिया है कि जहां जहां पर भुखमरी से मौतें हो रही हैं, बच्चों की मौतें, बड़ों की मौतें हो रही हैं, उन्हें मुफ्त भोजन दिया जाए। जिस तरह से अन्य राज्यों में दिया जा रहा है उस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में भी दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना मानेंगे या कितना मानते हैं उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा पर कमेंट किया था, तो सुप्रीम कोर्ट की जो तौहीनी, जो अपमान, जो जलालत किया था भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कट्टर हिंदुओं ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया था, भद्दी भद्दी गालियां दिया था, उसे आपने सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से देखा होगा। और यही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो कि गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अडानी अंबानी की आमदनी कोविड काल में कई गुना बढ़ी है, और कोविड काल में कितने लोग घर लौटते हुए, शहरों से घर लौटते हुए, दिल्ली से, मद्रास से, बंबई से घर लौटते हुए पैदल कितने लोगों की मौतें हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज यह स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है कि उसके शासनकाल में भूख से कोई मौतें हो रही हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी और डॉक्टर मनमोहन सरकार की हार हुई थी, उस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 55वां स्थान था। 117 देशों में 55वें नंबर पर था भारत। और जैसे ही मोदी सरकार आती है तो 2020 में यह बढ़ करके 94 पर चला जाता है, और 2021 में 101 पर पहुंच जाता है। अब देखिए 2022 में कहां पर टिकता है ये आंकड़ा, 110 पहुंचता है या 112 पहुंचता है, या आखिरी पायदान पर 117 पर पहुंच जाएगा, सोमालिया से भी नीचे। अभी के जो हालात हैं, जिस तरह से आंकड़े छिपाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जितने पॉजिटिव आंकड़े होते हैं उसे तो धूमधाम से प्रसारित किया जाता है। अभी 2 दिन पहले
प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से सीना 56 इंच का सीना ठोक करके कहा था कि 200 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है कोविड का। कोविड महामारी का अता पता ही नहीं है और टीका पर टीका लगाते जा रहे हैं और उसके लिए सीना ठोक रहे हैं। और ये मौतें जो हो रही हैं इसको सिरे से नकार रहे हैं। तो इस सरकार को क्या कहा जाए? क्या ये झूठे आंकड़े हैं? और झूठे आंकड़े हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे विश्वास कर लिया? कैसे सामुदायिक रसोई को, कैसे सार्वजनिक रसोई को चलाने की बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार को के सचिवों को कह रही है? सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है कि जहां पर मुफ्त भोजन नहीं दिया जा रहा है वहां पर भी सामुदायिक रसोई का शुरुआत होनी चाहिए। तो साथियों, हमारा देश वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर रैंकिंग में कितना नीचे चला गया है और कितना नीचे जा रहा है 2015 से ही कुछ नहीं कहा जा सकता है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब दूर होगी महंगाई। और यह देश जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग में आए दिन झुलसता रहता है वह भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। देश के ऊपर जितना बड़ा संकट आज है इतना बड़ा संकट कभी नहीं रहा है। और जब इस देश की सियासत संकट को स्वीकार करना ही नहीं चाहती है तो संकट को दूर करने के लिए उसके द्वारा प्रयास भी नहीं होगा, निश्चित है। ऑक्सफैम एक संस्था है विश्व स्तर की जो कि गरीबों की भुखमरी मिटाने का प्रयास करती है। उसका कहना है कि हर मिनट में 11 मौतें दुनिया में भुखमरी से हो रही। हर मिनट में 11 मौतें। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोविड काल बुलंदियों पर था, कोविड-19 शिखर पर था, तो उस समय दुनिया में कोविड की वजह से 1 मिनट में 7 मौतें होती थी। तो क्या ये भुखमरी की समस्या कोविड की समस्या से बड़ी नहीं है? सोचना होगा आपको भी, हमें और सबको, कितनी बड़ी समस्या है और इसे सरकार स्वीकार करने के पक्ष में नहीं। और दूसरी बात, एक आंकड़ा आया हुआ है, इसी ऑक्सफैम ने ही जारी किया है कि कोविड काल में 51 अरब डॉलर की खरीदारी, सैन्य खरीदारी, सेना के लिए उपकरणों की खरीदारी भारत सहित दुनिया के सभी देशों ने की। 51 अरब डॉलर सैन्य रक्षा के लिए खरीदारी। और संयुक्त राष्ट्र संघ को भुखमरी से निपटने के लिए, कुपोषण से निपटने के लिए, विश्व भर के कुपोषण से, कोई भारत की बात नहीं कह रहे हैं, इससे आधा पैसा या आधे का आधा, आधे का और आधे का आधा की जरूरत है। अगर 51 अरब डॉलर जो सैन्य पर खर्च किया गया उसका 1/4 भी भुखमरी और कुपोषण के लिए खर्च किया जाता तो जो 1 मिनट में 11 मौतें हो रही हैं नहीं होती। और भारत में जो एक दिन में 4500 मौतें हो रही हैं नहीं होती। जितनी फिजूल खर्ची है अगर उसे रोक दिया जाए और भूख और कुपोषण पर खर्च किया जाए, जिस तरह से एमएलए को खरीदा जाता है करोड़ों दे करके, जिस तरह से कोई सरकार, राज्य सरकार काम करती रहती है तो उसे गिराने का कुचक्र रचा जाता है और पैसों से खरीदा जाता है। तो जितने पैसों से खरीदा जाता है उसका 1/4 भी कुपोषण पर खर्च कर दिया जाए तो ये मौतें रुक सकती हैं। लेकिन नहीं, जो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं,
उनकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार तो अमीरों का लोन माफ करती है, अडानी अंबानी का लोन माफ करती है, और वो थोड़ी मात्रा में नहीं, लाखों करोड़ों की मात्रा में माफ करती है। और गरीबों से तो उनके दूध पर भी, पनीर पर भी, और दूध से बने जितने प्रोडक्ट होते हैं उन पर भी जीएसटी वसूल की जाती है। तो ये भारत सरकार का दोहरा चरित्र है। कहने के लिए सबका साथ सबका विकास, किया जाता है कारपोरेट का विकास। गरीब पहले से गरीब थे, आज भी गरीब हैं, आगे भी गरीब है। भूखमरी से पहले भी मरते रहे हैं, आज भी मरते रहे हैं। आज इनकी संख्या 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गई है, और इसके आगे भी ये संख्या बढ़ जाए, लेकिन भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है, क्योंकि उसके बच्चों की तो मौत हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तो मौत भूखमरी से हो नहीं रही है। और जब तक उसे अपने पन का या अपनी पार्टी का या अपने लोगों की मौत का गम नहीं होगा, तब तक वो दूसरों के गम को, खास करके विपक्ष के गम को और गरीबों के गम को अपना गम नहीं समझ सकती है। विपक्ष को तो खत्म कर देने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है मोदी सरकार। जिस तरह से ईडी, आईडी, सीबीआई का सारे नेताओं के, सारे विपक्षी नेताओं पर कोई एक दो की बात नहीं रह गई है। अब कोई भी नेता ऐसा विपक्ष का नहीं बचा होगा, बड़ा नेता, जिसके खिलाफ आईडी, सीबीआई, ईडी काम ना कर रही हो और सबको जेल में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे दूसरे राज्यों के बड़े नेता हो, चाहे क्यों ना ममता दीदी और उनका मंत्रिमंडल हो, सबके पीछे हाथ धो करके पड़ गई है और सबको जेल में ठूंसने की कोशिश कर रही है। आज सरकार जिस तरह से राष्ट्रीय संकट को न्योता दे रही है और राष्ट्रीय संकट को दूर करने, खास करके भुखमरी कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है, एक सोचनीय विषय है और मानवता और इंसानियत का विषय है। जरूर सोचिएगा और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मरते हुए लोगों को बचाने की कोशिश तो की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो बात गोदी मीडिया नहीं बताती है आपको, वो बात हम बताते हैं और उसका अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।